चेस्ट एक्सरे पीए व्यू, चेस्ट एक्सरे पीए व्यू नॉर्मल रिपोर्ट। हम चेस्ट एक्सरे जो पीए व्यू के अंदर किया जाता है, यानी पोस्टीरियो इंटीरियर, जिसके अंदर शुआएं पीछे से आगे सीने की तरफ आती हैं और आपके फेफड़े जो नालियां वगैरह हैं आपकी फेफड़ों की, उसके अलावा ये कि लंग्स के अंदर जो आर्टरीज मौजूद हैं, वेन्स मौजूद हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ हम इसके अंदर देखते हैं। तो आज हम बात करते हैं नॉर्मल व्यू ऑफ चेस्ट एक्सरे पीए। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हम आज इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिफोर वी गो टू लैपटॉप स्क्रीन, आपने एक काम लाजमी करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस वीडियो के बनाने में बहुत मेहनत करता हूं, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और अगर आप ऑनलाइन हमारे पास हमारे क्लिनिक में विजिट चाहते हैं तो आप www.draliconsultant.com पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा 20 से 30% अभी ऑफ भी चल रहा है। बगैर किसी इंतजार के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें, अब हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक नॉर्मल एक्सरे को। ये एक्सरे पीए व्यू के अंदर है, जो बेसिकली लंग्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। पीए व्यू का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पोस्टीरियो एंटीरियर, यानी कि जहाँ पे शुआएं जो हैं वो पीछे से आगे की तरफ आती हैं। अब बात करते हैं कि ये एक्सरे मेल का है या फीमेल का है। तो वाज़े हमें एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड, उसका शेडो आप लोग देख रहे होगे, ये वाला। ठीक है, जो ये वाला शेडो है ये है बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स का। तो ये हो गया फीमेल के एक्सरे। अब मेल के एक्सरे के अंदर ये वाली चीज़ जो है नज़र आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये नॉर्मल एक्सरे जो हमें नज़र आता है वो किस तरह आता है। ये जो आपके सामने अभी आ रहा है, इसका क्या क्या मतलब होता है, इसको मैं अलग अलग भी आपको डिफाइन करूंगा, और अभी हम इसको एक जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ABCDEFGHI, ये चीज़ें आपने एक नॉर्मल एक्सरे के अंदर देखनी होती है। ठीक है, इसी से आपको पता चल जाता है कि एक्सरे के अंदर कोई मसला है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एयरवे, ए फॉर एयरवे, एयर स्पेसेस को देखना है। ये एयर स्पेसेस आपको कहाँ से पता चल सकती हैं? ये जो काले काले लंग्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपको ये एयरवेज के बारे में जजमेंट होगी। ठीक है, यानी ये जो काला काला लंग्स आपको नज़र आ रहा है, ये आपको एयरवेज के बारे में बता रहा है। यहाँ पे दूसरी बात हम स्टार्ट करते हैं, बी, बी फॉर बोन्स। बोन्स के बारे में एक तो ये वाला जॉइंट भी आपको बता रहा है, ये वाला जॉइंट भी आपको बता रहा है। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये वाली जो हड्डी है और ये वाली जो हड्डी है, ये दोनों बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल एक्सरे की पहचान है कि आपके जो दोनों हंसली की हड्डी, जो क्लेविकल की हड्डियां हैं, वो दोनों बराबर आनी चाहिए। ये नॉर्मल एक्सरे की एक और पहचान हो गई। इसके अलावा एक पहचान और भी होती है नॉर्मल एक्सरे की, वो ये है कि ये अगर आप लोग रिब्स को काउंट करें तो ये रिब्स जो हैं ये आपको 10 के करीब नज़र आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो ये 10 के करीब नज़र आनी चाहिए, और कुछ रिब्स आपको बैक वाली भी नज़र आती हैं जो कि इस तरह गुजर रही हैं। ठीक है, सो ये कुछ रिब्स आपको बैक साइड से भी नज़र आनी चाहिए। ये आपको दोनों साइडों से नज़र आ रही होंगी। तो ये जो दोनों साइडों से नज़र आ रही हैं रिब्स, ये सिंपली क्या है कि नॉर्मल एक्सरे की पहचान है। ठीक हो गया जी। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपनी थर्ड चीज़ की तरफ, जिसको हम कहते हैं कार्डिक शेडो। ये कार्डिक शेडो क्या होता है? कार्डिक शेडो होता है कि आप जो है अपने फेफड़ों के ऊपर ये देखते हैं कि ये वाला जो जहाँ पे दिल मौजूद है, ये जो दिल मौजूद जहाँ पे है, इसको हम कहते हैं कार्डिक शेडो। अब इस कार्डिक शेडो के अंदर एक अच्छा नॉर्मल एक्सरे के अंदर बैक साइड पे जो वर्टिब्रा होते हैं ना, जो मोरे होते हैं, वो बहुत कम नज़र आते हैं। आप नोट कर रहे होगे, यहाँ पे आप लोग मोरों को देख पा रहे होगे इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे आपको कोई मोरा ख़ास नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल एक्सरे की पहचान हो गई। ठीक है,
तो ये नॉर्मल एक्सरे की पहचान हो गई, पहचान नंबर 3। अब आ जाते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम हम कहते हैं इस जगह को, जो सांस वाली जगह होती है, ये हो गया डायाफ्राम। अब ये जो डायाफ्राम होता है, ये आपको पूरा विजिबल होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। अब अगर आप लोग गौर से इसको देखें तो आपको एक बात नज़र आ रही होगी कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक विजिबल है। इसी तरह ये वाला भी यहाँ से लेके यहाँ तक विजिबल है। तो ये हम इसको कहेंगे कि ये डायाफ्राम बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, जो कि ई फॉर एजेस या ई फॉर इफ्यूजन। अब अगर एजेस एजेस आपने ये देखनी है, ये वाली ये एज ये देखना है, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज। मेडिकल टर्म में इस वाले एज को हम कहते हैं कॉस्टोफेरेनिक एंगल, और इस वाले एच को हम कहते हैं कार्डियोजेनिक एंगल, जो दिल के साथ होता है। ठीक है। अब अगर लेट से ये वाला एज नज़र ना आ रहा हो, या ये वाला एज नज़र ना आ रहा हो सही से, या आपको ये जो रिब्स हैं ये नज़र ना आ रही हों, और लंग्स जो हैं वो ज़्यादा काले काले नज़र आ रहे हों इस तरह, तो आप उसका मतलब क्या लोगे? आप उसका मतलब लोगे कि फेफड़ों के ऊपर कोई इफ्यूजन हुई हुई है, मतलब जो फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली है, जो लेयर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, इस तरह करके कुछ भी। ठीक है। अगर भरा हुआ होगा पानी, सॉरी, अगर भरा हुआ होगा एयर, तो ये नज़र आएगा काला। अगर ये भरा हुआ होगा खून इसके अंदर, जो कि अक्सर एक्सीडेंट के अंदर हो जाता है, तो ये आपको नज़र आने वाला है सफ़ेद। ठीक है। इस तरह ये वाला रीजन जिस तरह ये है, इस तरह आपको ये नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद कोई फॉरेन बॉडी। कोई फॉरेन बॉडी का मतलब ये है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह या वो हम देख लेते हैं, वो यहाँ पे ऐसा सच नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी फॉर गैस्ट्रिक। ये यहाँ पे पड़ा होता है आपका मैदा। तो मैदे के अंदर जो ये वाली चीज़ है ना, ये गैस बबल है। ठीक है। अब मैं हटा के दिखाता हूँ तो आप लोग गौर से देखें कि ये क्या है, ये गैस बबल है। ये भी एक नॉर्मल एक्सरे की पहचान हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइलम। हाइलम क्या होता है? हाइलम, HILUM। ये हाइलम क्या होता है? हाइलम होता है जी, जहाँ पे आपके फेफड़े के अंदर, ये जो फेफड़े हैं ना, इनके अंदर जहाँ पे आपका ये जो ट्रैकिया, सांस वाली नाली, और जो खून की नालियाँ होती हैं, वो फेफड़ों के अंदर एंटर करें। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं कि ये होता है बेसिकली हाइलम। तो हाइलम हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे। तो ये बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं, ये हाइलम वो हमें बता देता है। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं कि एक चीज़ होती है इम्प्रेशंस। वो इम्प्रेशंस को हम देख लेते हैं कि क्या बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी हैं, जैसे कि ये हड्डियाँ, उसके अलावा ये वाली हड्डी जो इसको हम स्कैप्यूला कहते हैं, ये पूरी है, ये वाली हड्डी पूरी है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। इनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का है, जो आपको बातें पता होनी चाहिए, वो एक तो ये पता होनी चाहिए कि जो आपका बेसिकली हाइलम है लेफ्ट वाला, वो थोड़ा राइट वाले से ऊंचा होता है। ये देखें, ये लेफ्ट वाला थोड़ा ऊंचा है राइट वाले से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दिल है। अगर दिल इस साइड पे है तो इसी वजह से ये वाला ऊंचा है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें पल्मोनरी, जो आपके दिल से एक शरीयान आती है फेफड़ों की तरफ, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, वो नज़र आ रही है? तो यस, वो भी हमें इधर नज़र आ रही होती है, जिसको हम ये देखें अगर आप, तो आपको प्रॉपर नज़र आ रही होगी। इसी तरह इधर भी देखते हैं। ठीक है। ये चीज़, ये प्रॉपर ये नज़र आ रही है। ठीक है। मैंने बनाई है तो मोस्टली लोगों को आप थोड़ी समझ आ गई होगी, लेकिन आप लोग ये गौर करें कि इस तरफ जो है ये थोड़ी सी ऊंची है और ये थोड़ी सी नीचे है। अब अगर आप गौर करके देखें तो ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपके पल्मोनरी जो आर्टरी है उसकी।
अब एक बात आपने याद रखना है, जो खाने वाली नाली होती है वो होती है सांस वाली नाली के पीछे, वो नज़र नहीं आ पाती, लेकिन जो होती है ना आपकी ट्रैकिया, वो नज़र आ रही होती है, जो सांस वाली नाली होती है वो अगर आप लोग गौर से देखें तो ये है, ठीक है। ये काला काला शेडो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक मैं ख़त्म करता हूँ, फिर दोबारा से देखते हैं। ये जो शेडो है, ये ब्लैक वन, ये हमारे पास ट्रैकिया है। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब होता है? ट्रैकिया डेविएट हो तो क्या मतलब होता है? ट्रैकिया जो है वो दूसरी साइड पे गिरा हुआ हो तो क्या मतलब होता है? ये जब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि एक्सरे का क्या नुकसान है, मतलब एक्सरे में क्या क्या चीज़ें हम बीमारियों के बारे में देख सकते हैं, तो वो हम उसमें रिवील करेंगे। अब हम थोड़ी अपनी एक्सरसाइज के लिए बाकी सब एक्सरे भी देख लेते हैं। ये जैसे ये है पीए व्यू में, इसी तरह ये वाला एक्सरे है आपके पास लेटरल व्यू में। इस लेटरल व्यू वाले एक्सरे के अंदर हम शुरू शुरू में कोई भी वर्टिब्रा को प्रॉपर नहीं देख पाते, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है तो हमें ये मोरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मल की पहचान है। इधर से आगे आपके पास ये वाला जो रीजन होता है ये फेफड़ों का होता है, जो ये वाला रीजन होता है ये हार्ट का रीजन होता है, ठीक है। और ये भी फेफड़ों का रीजन गिना जाता है। ठीक हो गया जी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम लेटरल व्यू के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब हम आगे आते हैं। बोन्स देखें, बोन्स इस तरह नज़र आती हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमने बात की थी डायाफ्राम की, सी ये डायाफ्राम है, ठीक है। इस तरह करके वाज़ेह नज़र आ रहा है। फिर हमने एयरवेज की बात की थी कि यहाँ पे लंग्स हैं, लंग्स में नज़र आ रहा है। फिर ट्रैकिया की बात की, ज़रा इसको देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये प्रॉपर ट्रैकिया नज़र आ रहा है। ये हो गया ट्रैकिया, ठीक है। सो ये ट्रैकिया हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं इसके बाद दिल की, कि दिल कहाँ पे होता है, तो दिल होता है इस जगह पे। इसके बाद हम बात करते हैं वो जो एजेस, एजेस ये आ गए। इसी तरह एक एज और होता है जो यहाँ पे आ जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट एक्सरे पे हम जाते हैं और वो देखते हैं तो वो हमें गैस्ट्रिक बबल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे हैं। ठीक है। ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ ये शेयर करें, और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो www.draliconsultant.com पे जाके आप लोग इसको विज़िट करें। इसमें जो वैसे डिटेल है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मतलब रिटन में जो डिटेल है वो आपको वहाँ पे आसानी से मिल सकती है। होपफुली आप लोगों को ये अब वीडियो पसंद आई होगी। ये इनिशियल है, अगर आपको ये पता है तो फिर हम बाकी वीडियोस के बारे में जो आने वाले वक्तों में डिस्कस करने वाले हैं वो हम यही बताने वाले हैं कि ए से एयरवे के अंदर क्या चीज़ नुक्स नज़र आएगा तो वो क्या हो सकता है। जैसे वो टीबी हो सकता है, वो नमूनिया हो सकता है, इसी तरह गैस का इशू हो जाए या कार्डिक का कोई इशू हो जाए, डायाफ्राम का कोई इशू हो जाए, तो यही चीज़ें जो मेन होती हैं ये बदल जाती हैं, और हम इन चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके जवाब निकाल लेते हैं कि इसको ये बीमारी है। तो ये थी हमारी मेडिकल साइंस, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।